करना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत संजीदा बिहेवियर दिखाया कि उन्होंने उनको यहाँ से कराची रेफ़र किया और कराची से अब्राड आपको रेफ़र कर रहे हैं, उसका तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमने उनके बात की कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो उन्होंने डॉक्टर्स को सस्पेंड करके और वहाँ से जो है एक ज़ोर आजमाई की बात की। देखिए हम डॉक्टर्स हैं, हमारे पास न डंडे हैं, ना हमारे पास हाथ में कोई FIR की कोई चीज़ है, ना हम जज है ना जस्टिस यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम CM साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हो, हम आपके नाइबर भी हैं। अगर देखा जाए दोस्तों को मैं कहता रहा हूँ कि आपके घर के पीछे हमारा हॉस्पिटल और हॉस्पिटल हमारा घर होता है। शायद ये घर आपका 5 साल बाद ना रहे, लेकिन हमारा ये घर जो है हमेशा से रहा है। तो कम अज़ कम एज़ नाइबर होने के नाते, एज़ एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव के नाते आप आते किसी को तो भिजवाते कि आप काम करें। ये सिस्टम जब चलता है तो सिस्टम ज़िद की बुनियाद पे नहीं चलता। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अगर आपको पता हो पिछले 2 साल में हमारे 19 ग्रेड के डॉक्टर 20 ग्रेड के डॉक्टर सस्पेंड हो जाती है, उनकी इंक्वायरी होती है। आपने हेल्थ डिपार्टमेंट के पेज पे पढ़ा होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सेक्रेटरी भी 19 ग्रेड का बैठा हुआ है। अगर हम कहीं पे अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं और स्कूल में उसके साथ कुछ हो जाता है तो हम प्रिंसिपल से बात तो करेंगे, प्रिंसिपल को जिम्मेदार तो ठहराएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टी गंगा बहती है कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी साहब या MS साहब जिसको हम जिम्मेदार समझते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई यहाँ पे आके कत्ल भी कर दे, वो करेंगे कि हमने कातिल को गोली मार दिया, उसको सजाए मौत के कर दिया, उसके बाद सिस्टम ठीक ठाक है। 2016 8 अगस्त का वाक़या वो कला का हुआ, जिसमें क्लियर कट ये मेंशन है कि आपका MS कौन होना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए। आप मीडिया हज़रात के दोस्त उसमें शहीद भी हुए थे, इंजर्ड भी हुए थे, लेकिन उसके लिहाज से या उसको देखते हुए कोई भी ये नहीं कह रहा कि ज़िम्मेदार बंदा कौन है। हमें काफ़ी दफ़ा किया जाता है कि ये हार्ड स्टेट है। बराए मेहरबानी इतना हमें भी पता है कि सूबे के हालात लॉ एंड ऑर्डर के ठीक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे अभी भी हम खड़े होते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जब खड़ा हो जाता है वो गाड़ी रोकता है, गाड़ी रुक जाती है। आज भी हम यहाँ पे अपने लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज है उनकी कहने पर हम वन वे इस्तेमाल करते हैं, उस पर दूसरी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर स्टेट में आप सांस लेना भी बंद कर दें। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हम जानते हैं। एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते आज वो आपके सामने हुआ, 10 तो गिरबान करने की साजिश कर कौन रहा है। मीडिया हजरात को हम कहते हैं आप सालिस बन जाएं, चीफ एग्जीक्यूटिव अपने नुमाइंदे भेज दें, डॉक्टर अपने नुमाइंदे भेज जाएंगे। आप मीडिया हजरात या आपके तवज्जुह से जो भी यहाँ पे बलूचिस्तान के बासी हैं, भाई नहीं नवाबों, सरदारों, मलकों, टकरियों से सुबह भरा पड़ा है। इतना बंदा नहीं है कि वो दरमियान में आ जाए बात कर ले कि यार जो इंसाफ है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके कि किसने गलती की है किसने नहीं की। खामखा में जानबूझ कर बात को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर आए रेड जोन में, उन पे कार्रवाई हो, उन पे FIR हो। जेल तो भरा पड़ा है, जेल तो आपके लोगों से भरा पड़ा हुआ है, 3 NPO से भरा पड़ा हुआ है। 150 लोग वहाँ पे दाखिल हैं, वहाँ पे उनको जेल कर दिया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव साहब आज हम निकले हैं, आज हमने फिर एक लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज उनका भी अपना ये काम है कि हमें रोकना ऑर्डर उनको हुआ है। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर आप जमहूरी लोग हैं तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं, आ जाए 2 बंदे बैठ जाए, मीडिया वाले हमारे साथ सालिस बैठ जाए, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे यार एक सेक्रेटरी को बचाने के लिए, एक MS को बचाने के लिए। जब 19 ग्रेड के लोग सस्पेंड होते हैं या कोई ऐसा लॉ लाया जाए कि जहाँ पे डॉक्टर्स को 6 ग्रेड का कर दिया जाए, फिर हम कहें ठीक है जब 19 ग्रेड का डॉक्टर सस्पेंड हो सकता है, 20 ग्रेड का सस्पेंड हो सकता है, तो सेक्रेटरी क्यों नहीं हो सकता। एक मिसाल कायम कर दें सूबे में, ताकि आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो भी यहाँ पे आए वो हेल्थ को अपना जिम्मेदार समझे। डैम टूट जाता है, ठेकेदार को पकड़ लेते हैं, इंजीनियर को पकड़ लेते हैं, सेक्रेटरी साहब फारिग हो जाते हैं। आगे का क्या लाएमल है? आगे का लाएमल हमारा यही है, आज का जो वाक़या हुआ है इस पर हमें जज्बात और जज्बाती किया जा रहा है। लेकिन हम डॉक्टरों से गुजारिश करेंगे कि हम जज्बात में नहीं आएंगे। हमारे जज्बात ज़ाहिर बात है वो उसके जो असर होगा वो आवाम पे पड़ेगा। आवाम को हम कथन बेयार और मददगार इलाज और मुआवजे के लिहाज से नहीं छोड़ना चाहते। हम इसके बाद अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाएंगे। जहाँ तक हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन उसमें भी हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई, उस ऑप्शन को भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। अगर वो ऑप्शन हमारे काबीना या इजलास में रिजेक्ट होता है, हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ तो लॉन्ग मार्च के लिए छोड़ दें, जब यहाँ पे हमें कोई सुन नहीं रहा, कम अज़ कम हम वहाँ पे इस्लामाबाद या फेडरल में किसी का दरवाज़ा तो नॉक कर लें। तो हमारा यही होगा इंशाल्लाह। आज हम बैठ के परसों या 2-3 दिन के बाद हम फिर ऐलान करेंगे,
फिर हम आवाम को भी ये कहना चाहते हैं, अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो असम्बली में बैठे हुए हैं, कि हम आज ठहर गए, फिर 2 दिन के बाद हम नहीं ठहरेंगे, फिर हम जाएंगे शायद। तो अभी छोड़ा नहीं जा रहा, तो हम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश ऐसे कर लेंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, अल्लाह ने चाहता हूँ। हमारी कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं चली है। जब 22 दिन में कोई हमारे पास आया नहीं है, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी का ये एक एजाज़ समझे या कोई बात नहीं, हम अल्लाह जिसके साथ बैठते हैं हम बात करते हैं, हमारी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। हाँ, हमारी जो बातें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग थे, पुलिस वगैरह, हम उनके साथ बैठे, हमने कहा हम दस्त गिरबान होना नहीं चाहते, लेकिन हम अपना हम जाएंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन हमें नहीं था पता कि वो इतनी बड़ी नफरी लेकर आएंगे। और ज़ाहिर बात है, अगर हम उनसे लड़ झगड़ पड़ते तो ज़ाहिर बात है खदशा था कि किसी डॉक्टर को कोई नुकसान ना पहुंचे, या उस नुकसान की वजह से डॉक्टर्स अपने सर्विसेज इमरजेंसी भी बाइकाट ना कर सके। हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात होंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। 22 दिन से कोई नहीं आया, आज 23वां दिन है, तो 23वें दिन पे भी कोई हमारे साथ नहीं आया। हमारे मुज़ाकरात डेडलॉक में जा रहे हैं, तो इस डेडलॉक के बाद आज फैसला करके अगली दफ़ा जब हम ऐलान करेंगे, फिर जो भी डॉक्टर के साथ होगा, जिसको भी कोई डंडा पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी ये हुकूमत होगी और ये सेक्रेटरी हेल्थ होगा। डॉक्टर साहब ये